एक ऐसी सच्ची बात जिसे नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है। अगर तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सबसे पहले मशीन लगा लेते हो, प्लांट लगा लेते हो, किसी यूट्यूब पर देखते हो किसी को करते हुए, खुद सोच लेते हो, अपने आसपास देखते हो, खुद सोच लेते हो और फिर करना स्टार्ट कर देते हो। निश अपना नहीं डिसाइड करते हो, पैकेजिंग पहले बना लेते हो, इसके अलावा प्लांट लोकेशन डेवलप कर लेते हो और फिर सारे काम करने के बाद में लेकर जाते हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और फिर कहते हो कि मैन्युफैक्चरिंग ख़राब है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके गलती कर दी मैंने। तो देखो, ये अगर सारे काम पहले करते हो और प्रोडक्ट को मार्केट में बाद में लेकर जाते हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। आपके शहर में अदर सिटीज से आकर प्रोडक्ट बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? टाइप करिएगा कमेंट में जाकर यस। तो इसका मतलब आपके शहर में आपका भी प्रोडक्ट बिक सकता है, बट आपको बेचना सीखना होगा। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, या कर दिया है आपने पहले से और अटके हुए हैं एक ऐसे भंवर में जहां से आपको लग रहा है कि पैसा नहीं बन पा रहा है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके जो एक पैसे पेन पॉइंट्स है जहां पर मैंने काफ़ी सालों से काम करा है और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। तो इस वीडियो में समझिएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। शुरू कर भी दिया है तो कोई बात नहीं है, मैं अब आपको बताऊँगा कि कैसे मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पहुँचाना है। तो मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं प्रोडक्ट एंड मार्केट स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 90% जो बिजनेस ओनर्स स्टार्टिंग करते हैं अपने बिजनेस में, जिनके पास में कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो शुरुआत ऐसे ही करते हैं और वहाँ पर भी जो 90% जो फेलियर रेट है वो इन लोगों का ही है। सच्चाई है ये। तो अगर आपने इस तरह से कर दिया है, स्केलेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो इस वीडियो पे आप आए हैं तो बहुत सही जगह आए हैं, जहां मैं आपको सिस्टम्स बताऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों को समझकर आप अपने हिसाब से एक आंसर ले सकते हैं कि कहां आपको काम करना चाहिए। देखो, मार्केट जो है यहीं से बिजनेस में पैसा आता है। मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बनता है, सप्लायर से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लाते हैं, आपने किसी को और को करते हुए देखा होगा और आपने अपना एक इनिशिएट लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका जो आइडिया आया था, बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट आइडिया, उसके ऊपर बात करूँगा। फर्स्ट पॉइंट ही यही है, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एक छोटा सा रिसर्च करा था, छोटा सा रिसर्च इन द सेंस जो लोग करते हैं ओवरऑल देखते हैं, मार्केट में थोड़े से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उस तरह का एक रिसर्च करके आने के बाद में डिसीजन ले लेते हैं। मशीन सप्लायर बोलता है हाँ सर बिज़नेस चलेगा, कर दीजिए स्टार्ट। किसी यूट्यूब पर काम करते हुए देखते हैं, किसी को सर कर देते हैं आप स्टार्ट, किसी को आसपास वाले को देखते हैं कर देते हैं स्टार्ट कर दिया है, कोई बात। बट देखो, आपको अगर दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आ रहा था और अब अपनी थाली में घी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, जो कि एक कहावत है, तो आपको क्या करना है, आपको एक रिसर्च मॉडल पे जाना है। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्ट बना रहे हो, मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, रिसर्च करो। मार्केटिंग एंड रिसर्च एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसको इन डेप्थ में सिखाता हूँ, इन डेप्थ, जहाँ पर आप अपना बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट आइडिया, मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे पता करें, किस तरह से डिसाइड करें, ये रिसर्च आपको करना है। एक आइडियली बेसिक रिसर्च का मैं आपको ट्यूटोरियल बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। देखो, अटके हुए हो, नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए और वो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या SKUs चलना चाहिए, क्या रिटेलर होलसेलर का एग्जैक्टली डिमांड है, क्या पैकेज हो सकता है, क्या अवतार आपको बनाना चाहिए, कस्टमर्स का डेमोग्राफिक, किस तरह की पोजीशनिंग आपको स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, कौन से प्राइस सेगमेंट वाले कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए, क्या डीलरशिप में डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर जाने चाहिए, ये रिसर्च होगा आपका। फिर आपको मार्केट को समझ के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा और वहां पर जो पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी होगी वो सबसे बड़ी काम की होगी, क्योंकि अभी तक आप आइडियली सबको सब कुछ बेचना चाह रहे थे, बट मैं अब आपको कहूंगा कि आपको सबको सब कुछ नहीं बेचना है। अगर आप सबको सब कुछ बेच देंगे तो किसी को कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। गॉट इट? टाइप करना ऑसम इन कमेंट बॉक्स अगर आप समझ पाए हैं कि अब आपको मार्केट में उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो कि आपके आइडियल कस्टमर हैं। आपकी टारगेट आइडियल ऑडियंस जो है उसी को आपको टारगेट करना है और उसी कस्टमर्स को सर्व करने के लिए अपने प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर करा कि अगर आपका बिजनेस आइडिया में ही प्रॉब्लम थी, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करा था, दोबारा रिसर्च करके पता चलेगा। इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरे वेबिनार का, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर वीक आपको सिखाता हूँ, एक फ्री वेबिनार होता है जहाँ मैं मेरे सिस्टम्स पर बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट समझिए,
आप अपना प्रोडक्ट जो लेकर आए थे, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि शाम है, शाम ने बिजनेस स्टार्ट करा कुरकुरे का। अब उसने बिना रिसर्च के करा, किसी को देख कर करा और लगा कि यार मैं कर लूँगा, बट उसके शहर में डिमांड नहीं मिली। तो देखो एक पिवट होता है मार्केट में, पिवट की स्ट्रेटेजी आपको लगाना चाहिए। मैं तो हमेशा लगाता हूँ। जब हम सोचते ना ये चलेगा, तो हमें मार्केट में और ओपन रखना पड़ता है माइंड, और देखना पड़ता है कि क्या चलेगा। लोग फिक्स होकर जाते हैं। अब जैसे शाम ने सोचा कि यार कुरकुरे चलेगा, तो उसने मार्केट में और जो डिमांड मिल रही थी उन पर फोकस नहीं करा, सिर्फ कुरकुरे वाले प्रोडक्ट्स को ही देख लिया। अब वहाँ पर वो प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसको पिवट करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग। उसको दूसरे प्रोडक्ट्स इसी कैटेगरी में लॉन्च करके देखने होंगे कि क्या ये प्रोडक्ट सेलेबल प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो इस तरह से फिक्स माइंडसेट से आपको लर्नेबल माइंडसेट पे आना होता है। एक माहौल आपको चाहिए होता है। आप एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाते हैं जहां से आप नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं। टेक्निकल टर्म में नहीं बताऊंगा बिजनेस के, क्योंकि प्रिंसिपल्स पे बिजनेस चलता है। अगर आप अटके हुए हो तो आपके बिजनेस में खराबी नहीं है, आपके मार्केट में खराबी नहीं है, आपके माइंडसेट में खराबी है। क्योंकि उसके पास में इतनी ही नॉलेज है और इतनी ही नॉलेज से वो इतने ही सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देख सकता है। अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा। तो सेकंड स्ट्रैटेजी हो गई पिवट स्ट्रैटेजी। थर्ड हो गई आपकी सेल्स की सिस्टम। आपके पास में बिजनेस में सेल्स का सिस्टम है ही नहीं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आए हैं, 2-4 दिन बेचने जाते हैं, 5-7 दिन बैठ जाते हैं प्लांट पर। देखो ये प्लांट लोकेशन बेस्ड बिजनेस जो मॉडल्स होते हैं, जहाँ घर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, लोकेशन बना के कर रहे हैं काम स्टार्ट, तो यहाँ पर आपको आइडियली मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम देना होता है मार्केट में। आप टाइम कहाँ देते हो? बैकएंड में। आपका सिस्टम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे काम कराना है, कितने लोगों से कराना है, आपको ओवरऑल आइडिया नहीं है। दैट्स वाई आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल के लिए आपको एक जो निकलना है, उसके लिए आपको सीखना होगा कि कैसे हमें सेल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। सेल्स पर आपको सीखना होता है कि फ्रंट एंड पे कैसे काम करना है, कितने लोगों से काम कराना है, कौन सी मार्केट में भेजना है और कितने लोगों को टारगेट करके क्या क्रेडिट मैनेजमेंट को फॉलो करना है, कौन सा मार्केट में स्ट्रैटेजी चलने वाला है। आइडियली सेल्स का फनल आपका ऐसा बनता है। ऑफलाइन मार्केट्स आपको पैसा देंगी ज़िंदगी भर, क्योंकि ये मार्केट्स ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अगर 2-5 कॉम्पिटिटर्स हैं भी, तो आपको ओवरऑल अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है, ना कि बिजनेस को, ना कि प्रोडक्ट को। बट आपका माइंड यही आपको सिग्नल देता है। फोर्थ स्ट्रैटेजी जो है वो है आपको अपने मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए अपने प्राइसिंग और डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर स्ट्रैटेजी को बनाना होता है। अभी तक 80% जो बिजनेस ऑनर्स के साथ में मैं काम करता हूँ, उनके इस तरह के ऑफर स्ट्रैटेजीज़ होते ही नहीं हैं, डिस्काउंट स्ट्रैटेजीज़ नहीं होते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं कि मैं कहाँ बेचूँ आखिर प्रोडक्ट बेचने के लिए पूरी मार्केट्स ओपन है, बट आपको वो स्ट्रैटेजी सीखने होंगे। वो अपने प्रोडक्ट के साथ में कनेक्शन बिठाना होगा लोगों का। आपके शहर में अदर सिटीज़ से आकर प्रोडक्ट बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? टाइप करिएगा कमेंट में जाकर यस। तो इसका मतलब आपके शहर में आपका भी प्रोडक्ट बिक सकता है, बट आपको बेचना सीखना होगा। वो बेचने के लिए जो टूल्स बनाने हैं वो सीखने होंगे, और वो सीखने के लिए आपको कम से कम थोड़े दिन बैठकर पेन एंड पेपर पर दिमाग लगाना होगा। अगर आपके पास में इतना माइंडसेट नहीं है तो मुझसे सीख सकते हैं आप ये सारे सिस्टम्स, जहां मैं आपको नेक्स्ट लेवल सिखाता हूं। आप विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पहुंचा देते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी, तो इस स्ट्रगल फेज से निकलने के लिए आपको इन सिस्टम्स का सहारा लेना होता है, और इन सिस्टम से आप बड़ा पैसा बनाते हैं। तो आपके डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर, प्रमोशनल टेक्निक्स को आपको बनाना होगा ताकि आपको पुश थ्रू मिल पाए। और मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने शुरू करी है, कोई बात नहीं है, ये बिजनेस के लेसन्स को फॉलो करिए जिनसे आप पैसा बना पाएँ। मशीनें पैसा बनाएंगी जब आप उनको एग्जैक्टली प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे और पोजिशनिंग को तैयार करेंगे, नहीं तो पैसा नहीं बना पाएंगे आप। ये आपका ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। आई होप आप समझ पाएंगे। बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैंने बता दिया है इस वीडियो में। आपका माइंड ओपन हो पाया है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो पाऊँ। और ये वीडियो उनके साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा जिन लोगों ने अभी शुरू कर दिया है बिजनेस बट आगे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो वो मुझसे सीख सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप और जो यूट्यूब पे बताया जाता है मशीनें लगा लो, बिजनेस स्टार्ट कर लो, इस तरह से काम कर लो, उन लोगों से आप उन्हें आगे नॉलेज दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।